कि आज का पीर जो होता है अपने मुरीदों को तलाश करता है कि मेरा मुरीद पैसे वाला होना चाहिए, मेरा मुरीद दौलत वाला होना चाहिए, मेरा मुरीद लॉट्स ऑफ मनी वाला होना चाहिए, मेरे मुरीद की प्रॉपर्टी ज्यादा होना चाहिए ताकि फॉर्च्यूनर कार से मेरा इस्तकबाल करे, ऑडी कार से मेरा इस्तकबाल करे, बड़े बंगले में मुझे रखे, अच्छा लजीज पकवान के साथ मेरी जियाफत करे और हजारों की तादाद में नारे तकबीर से इस्तकबाल करते हुए मुझे मिंबर पर लाया जाए। लेकिन अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, मैंने इनके बड़े भाई को भी देखा है कि जब 28 अक्टूबर शहर पीलीभीत में आए तो ऐलान करते हैं कारी अमानत रसूल, मैं तुम्हें ये तमगा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एजाज दे रहा हूँ, मैं ये तुम्हें तोहफा दे रहा हूँ। हजारों रुपए का वो ताज, वो गुंबदे रजा चांदी का बनाने के बाद हाजी हिदायत रसूल के बेटे अल्लामा कारी अमानत रसूल को जब दे रहे थे, जिसकी कीमत उस जमाने में 1 लाख रुपए के करीब थी, लॉकडाउन से पहले का ये वाकया है, उस जमाने में 1 लाख रुपए से ज्यादा के करीब थी। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, आज का पीर जो है इल्ला माशाअल्लाह मैं कहता चलूंगा ताकि ये उलमा फारूक आजम का कोड़ा लेकर सवार ना हो जाए, अली की जुल्फिकार लेकर सवार ना हो जाए, हजरत जर्रान का नेजा लेकर सवार ना हो जाए, हजरत कैका की ढाल लेकर सवार ना हो जाए। उस हुजूर अमीन मियां ने अल्लामा कारी अमानत रसूल को 1 लाख करीब का तोहफा दिया था, तो मैं कहने पर मजबूर हो गया, आज का मुरीद जो होता है अपने मुरीद से चंदा लेकर पहले बिल्डिंग बनाता है, पहले महल बनाता है, लेकिन या अल्लाह ये कौन सी खानखवाह है, ये कैसा सज्जादा है, 1 लाख रुपए का तोहफा कारी अमानत रसूल को दे रहा है। तो उस वक्त ज़हन ने आवाज दी थी, गुंबदे बरकातियत से आवाज आई थी, अहमद रजा मंजरी तुझे मालूम नहीं है, हम उस नाना के मानने वाले हैं, उस अली के मानने वाले हैं, हमारी रगों में उस फातिमा का दूध है, हमारे बाजू में उस अली की ताकत है, हमारे सीने में उस नबी का खून है, जिस नबी ने देखा अबू जहल मक्का का है, लाइंदे दरगाह कर दिया, अबू लहब मक्का का है, लाइंदे दरगाह कर दिया, लेकिन हबशा का आने वाला जब मुस्तफा की बारगाह में आया तो मेरे नबी ने कह दिया, अमीने मिल्लत ने कहा था कि आका ने फरमाया, ऐ बिलाल मेरी बारगाह में आना तेरा काम है, और सुबह क़यामत तक के मुअज्जिनों का इमाम बनाना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, शाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, हक़्क़े खुदावंद। बस मैं तारिक भाई से गुजारिश करूंगा, तकबीर और रिसालत का नारा ही अगर लगा ले तो करम फरमाई, क्योंकि ऐसी जात मौजूद है, मुझे लब कुशाई करते हुए भी डर लग रहा है, न जाने कौन से जुमले में गिरफ्त हो जाए, लेकिन ये सोचकर बोल रहा हूँ, मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिल, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, और अगर ये नश्तर भी लगाएंगे तो सुभान अल्लाह एक सर्जन होने के एतबार से लगाएंगे, क्योंकि इनका खानदान अजीम है, इनका घर अजीम है, इनके शहजादे अजीम है, इनके आबा व अजदाद अजीम है। अल्लाह हुजूर अमीन मियां साहब क़िबला ने 1 लाख करीब का जब तोहफा दिया था तो मेरे ज़हन ने गम्माज़ी की थी, अहमद रजा मंजरी, हम उस रसूल के मानने वाले हैं, उस रसूल के बेटे हैं, जिस रसूल ने हजरत बिलाल को जब नवाजा था तो रश्के इरम बना दिया था, सलमान फारसी को बनाया तो जन्नती सहाबी बना दिया। हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिस रसूल की बारगाह में अबू कहाफा का बेटा आया, इब्ने अबू कहाफा आया तो रसूल ने सिद्दीक़ अकबर बना दिया, जब खत्ताब का बेटा आया तो फारूक आजम बना दिया, जब अफ़्फ़ान का बेटा आया तो ज़ुन्नूरैन बना दिया, जब अबू तालिब का बेटा आया तो फातिह खैबर बना दिया। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खानकाहों का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन हक बात कहने में गुरेज भी नहीं करता, क्योंकि मंजर इस्लाम से पढ़कर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे हक बयानी में कोई डर और खौफ नहीं लगता। आजकल के सज्जादों का आलम यह है, शरीयत का मजाक हो रहा है, उन्हें परवाह नहीं है, कौम गोइंग एस्ट्रे हो रही है, उन्हें परवाह नहीं है, कौम की बच्चियां बिगड़ रही है, उन्हें परवाह नहीं है, कौम तबाह हो रही है, उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन ये अल्लाह का एहसान है इस मुल्क हिंदुस्तान पर, इसी हिंदुस्तान के शहर एटा के एक कस्बा महरेरा मुताहरा में कैसी खानका भी है जो हर लिहाज से अपनी कौम की हिफाजत करती है, हर एंगल से अपनी कौम की हिफाजत करती है। जब तालीम का मामला आता है तो कहीं अहसनुल बरकात खोला जाता है, जब दुनियावी तालीम का मामला आता है तो यूनिवर्सिटी खोली जाती है, बड़े बड़े कॉलेजेस खोले जाते हैं और दुनिया को बताते हैं, बेटी मुस्कान अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, अरे पर्दा करके फातिमा की सुन्नत अदा करना तेरा
आवाज बहुत क्या कहने आज खान की कौन सी ऐसी खानका है जहाँ पैसा नहीं है, दौलत की फराबानी है। बताओ कितने कॉलेज बनाए हैं, मदरसे बने हैं, कौम का चंदा लिया जाता है। मैं नहीं कहता कौम से चंदा लेना हराम है, लेकिन ये वो खानका है। अगर किसी आलिम को देखते हैं दीन का काम करता है तो कभी चांदी में तोल रहे हैं, कभी रुपये में तोल रहे हैं। मैंने कहा हुजूर नजीब मियाँ, आपके पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई कि कभी मुफ्ती निजामुद्दीन को ताज दिया जा रहा है, कभी मुफ्ती शरीफुल हक को नवाजा जा रहा है, कभी उवैस रजा कादरी को नवाजा जा रहा है, ये उलमा की टीम को नवाजा क्यों जा रहा है? तो खानकाह बरकातिया का पैगाम है। हम उलमा को इसलिए नवाजते हैं कि कौम उलमा को अपना गुलाम समझती है, कौम उलमा को अपना गुलाम समझती है। लेकिन खानकाह महरेरा ये पैगाम देती है, अरे ये उलमा कौम के गुलाम नहीं है, ये नायब रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, ये खानकाह बरकातिया की शान है। जब नमाज़े पर आते हैं तो मुफ्ती शरीफुल हक को तोला जा रहा है, जब नवाज़े पर आते हैं तो फकीहुल असर अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन को तोला जा रहा है, कभी किसी को तोला जा रहा है, कभी कारी अमानत रसूल को 1 लाख रुपए से ज्यादा का तोहफा दिया जा रहा है। इस खानकाह का एक एक सज्जादा जानता है। ऐ मेरी कौम के उलमा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नबी का पैगाम नबी के उम्मत तक पहुंचाना तुम्हारा काम है, और तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत करना हमारा काम। का सज्जादा शहजादा जब भी बोलता है तो डंके की चोट पे बोलता है। क्या कहने उन दुखी हुई कौम की नसों पर हाथ रखता है इस खानकाह का सज्जादा। बड़े बड़े उलमा जिन जुमलों को कहने से पहले 100 बार सोचते हैं कि हम ये कहें कि ना कहें। थिंक बिफोर द से की तफसीर बनती है, हम ये कहें ना कहें। लेकिन हुजूर नजीब मियाँ जब माइक पर बोलते हैं तो सीधे सीधे बोलते हैं। आज चादरों की जरूरत नहीं है, आज हारों फूल की जरूरत नहीं है। मैंने कहा हुजूर नजीब मियाँ, आप कहते हो चादरों की जरूरत नहीं है, तो मेरा नजीब कहता है हाँ हाँ अहमद रजा मंजरी तुझे मालूम नहीं है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत अबू बकर भी है, हजरत उमर भी है, हजरत उस्मान भी है, हजरत तलहा भी है, हजरत जुबैर भी है। मैं नजीब मियाँ की सोच को सलाम करता हूँ। कितनी आफाकी सोच के मालिक हैं, कितनी दूर अंदेशी की सोच रखते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो जुमला नोट करो अहमद रजा मंजरी का। मैं जो भी बात कहूँगा कुरान और हदीस के दामन में रहकर कहूँगा, कुरान और हदीस के में झांक कर कहूंगा। मैं ये कहता हुजूर नजीब मियाँ, आप इतने सखी क्यों हो? आप क्यों कहते हो आज चादरों की जरूरत नहीं है? आज क्यों कहते हो मज़ारों पर आज फूलों की जरूरत नहीं है? तो मेरा नजीब कहता है अहमद रजा मंजरी तुझे मालूम नहीं है, आमना का लाल तशरीफ फरमा है, हबीबे परवरदिगार तशरीफ फरमा है। बल्कि पलट के जुमला कहूंगा, हजरत आदम का सरदार है, हजरत ईसा का सरदार है, हजरत मूसा का सरदार है, हजरत कलीमुल्लाह का सरदार है, हजरत नजीयुल्लाह का सरदार है, हजरत खलीलुल्लाह का सरदार है। जिसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल कलामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हजरत आदम का मकाम आला है, हजरत जकरिया का मकाम आला है, हजरत यहया का मकाम आला है, हजरत सुलेमान का मकाम आला है, हजरत यूसुफ का मकाम आला है। हमने कहा इमाम अहमद रजा जब ये नबी आला है तो आमना का लाल क्या है, हबीबे परवरदिगार क्या है? तो बरेली का रजा कहता भवानीगंज के लोगों, बरेली का रजा कहता है अरे ये सब आला है, लेकिन आमना का लाल सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला। अब मैं वो हदीस पेश करता हूँ। देखो हुजूर ने भी करम फरमा दिया, करम फरमा दिया। अब मैं वो हदीस पेश करता हूँ कि हुजूर नजीब मियाँ डंके की चोट पे इतनी शिद्दत के साथ क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? मैं दलील पेश कर रहा हूँ, नोट करो। और हुजूर की अगर नजर हो गई तो मेरा काम हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्यों कहते हैं कि आज नज़रात औलिया पर महंगी चादरों की कोई जरूरत? क्यों कहते हैं? दूसरा सज्जादा तो ये कहने पे 100 बार सोचता है, लेकिन आओ हदीस देखो, मुस्तफा तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह।
आमना का दुर्र यतीम तशरीफ फरमा है। सहाबा की अंजुमन लगी है, सहाबा की अंजुमन लगी है। जुमला नोट करो, किस जात का नाम है नजीब हैदर, और जो जुमले बोलते हैं कहां से लाते हैं। जहां हमारी अकल का परिंदा उनके थक के बैठ जाता है, वहां से इनका परिंदा शुरू होता है। सहाबा की अंजुमन लगी है। मेरे सरकार की बारगाह में यमन की एक कीमती चादर। कहां की चादर आई? सुनो ये महाराणा का सच्चा पैगाम क्या देता है। क्या बात? यमन की चादर आई, और दुनिया जानती है उस जमाने में यमन का कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। यमन की चादर आई, मेरे रसूल के दरबार में आई। सरकार ने चादर को देखा, अपने सहाबा को देखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनो, बहुत अहम जुमला। सरकार ने चादर को देखा, यमनी चादर है, मलमली चादर है, बड़ी कीमती चादर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चादर को देखा, निगाहे रसूल उठी। सुभान अल्लाह। निगाहे रसूल उठी। मेरे सरकार ने देखा एक बच्ची सामने खड़ी हुई रो रही है। आमना के लाल ने उस बच्ची को करीब बुलाया, ऐ शहजादी अजीब वकार जरा आगे तो तशरीफ लाओ। बच्ची नन्हे नन्हे कदमों से मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर हुई। जुमला नोट करना, हुजूर नजीब मियां का मेरे सरकार के कदमों में आ गई। आमना के लाल ने फरमाया, ऐ शहजादी व्हाई आर यू वीपिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड। तेरी आंख में आंसू क्यों रो रही है? उस यतीम बच्ची ने कहा, आका मैं यतीम हूं, मेरा बाप मैदाने बदर में शहीद हो गया। ऐ मेरे सरकार, मेरे बाबा जान मैदाने बदर में शहीद हो गए। कबीले अंसार की यतीम बच्ची हूँ। आपने जब पुकारा था इस्लाम की हिमायत के लिए, तो मेरे आका मेरे बाबा जान मेरे घर में आराम कर रहे थे। अपनी तलवार को लेकर मैदाने बदर में चले गए। सरकार, मेरे बाबा जान शहीद हो गए, मैं यतीम हो गई। किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं, बेटी तेरा हाल क्या? ऐ मेरे आका, जब आपकी ज़बाने नबुव्वत से सुना तो मैं बाबा जान का गम भूल गई। मेरे सरकार ने उस बेटी को अपने कलेजे के करीब किया, और वो चादर हुजूर नजीब मियां का पैगाम सुनो, हदीस की रोशनी में पेश कर रहा हूँ। मेरे सरकार ने वो चादर उस अंसारी यतीम बच्ची के सर पे डाल दी। अब मैं पूछना चाहता हूँ मेरे आका, बदर के शहीदों के क्या मजार नहीं थे? बदर के शहीदों की क्या कब्रें नहीं थी? बदर के शहीदों की क्या तुरबतें नहीं थी? बदर के शहीदों के क्या मजार नहीं थे? सरकार, ये चादर तो आपको बदर के शहीदों की कब्रों पे डालना चाहिए था। ऐ मेरे आका, ये चादर तो आपको बदर के शहीदों के मजार पे डालना चाहिए था। तो मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अरे जो कब्र में चला गया उससे ज्यादा इस चादर का मुस्तहिक व गरीब बच्ची है कि जब चादर किसी गरीब के सर पे जाएगी, उसकी इज्जत की भी हिफाजत करेगी, उसकी नामूस की भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। क्या बात? बदर के शहीदों के मजार नहीं थे क्या? बदर के शहीदों की खबरें नहीं थी? दुनिया का कितना भी बड़ा अल्लाह का वली हो जाए, खुदा की कसम वो बदर के शहीदों से बड़ा नहीं हो सकता। आज दुनिया की जितनी खानकाहें हैं उनका सबका वकार एक तरफ, लेकिन बदर के शहीदों का वकार एक। कोई मुकाबला नहीं बदर के शहीदों का, क्योंकि वो मुस्तफा जाने रहमत के वफादार अव्वलीन शहीद जिनके बारे में अल्लाह का मुज़्दा नाज़िल हुआ है। क्या बात है? सरकार चाहते वो चादर डालते कि नहीं डालते कि जाओ बदर के शहीदों के मज़ारों पे डाल दो, जाओ उनकी तुरबतों पे डाल दो। लेकिन हुजूर नजीब मियां ने कहा कि मेरे सरकार ने चादर नहीं डाली, एक यतीम बच्ची के सर पे डाल दी। बच्ची का पर्दा भी हो गया और मैसेज भी चला गया। इस चादर की ज्यादा जरूरत हजरत शाह बरकतुल्लाह को नहीं है, शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी को नहीं है, हजरत शाह हमजा को नहीं है, हजरत शाह याया को नहीं है, हजरत शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी को नहीं है। इन चादरों की जरूरत है तो गरीब बच्चियों को है, यतीम बच्चियों को है, बेसहारा बच्चियों को है। हाँ, मजार पर चादर डालना ये सुन्नियत की निशानी तो हो सकती है, लेकिन फर्ज नहीं हो सकती। फर्ज नहीं हो सकती, सुन्नियत की निशानी तो क्या है? सुन्नियत
तो हो सकती है। यही वजह है ये हुजूर नजीब मियां साहब डंके की चोट पर ऐसे जुमले बोलते हैं कि हमारे दिमाग में भी जुमले ना आए, वो जुमले बोल देते हैं तो जहन ये पुकार कर कहता है अहमद रजा मंजरी तुम्हें मालूम नहीं है ये उसका शहजादा है, वो शहजादा है जिसका बाप कल मैदान करबला में गया था तो दुनिया को बता दिया था, मैदान उहद में गया था तो दुनिया को बता दिया था, मैदान खंदक में गया था तो दुनिया को बता दिया था। जब इनका दादा जुल्फिकार हैदरी लेकर जब खैबर के मैदान में गया था तो चारों जानिब से यही आवाज आ रही थी शेर मर्दा शाह यज़दा कुव्वते परवरदिगार और ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुजूर नजीब मियां के एक जुमले को सुनहरे हरफों से लिखने के लिए। क्या बात। अब मुझे बताओ आला हजरत का फतवा देखो, आला हजरत क्या लिखा? एक चादर जब तक पोसीदा ना हो जाए दूसरी डाली ना जाए। क्या हम मिशन आला हजरत पर चलते हैं? क्या हम आला हजरत के पैगाम पर अमल करते हैं? जवाब दो। अब ये जुमले कोई आम आदमी नहीं कह सकता, उसके अंदर हिम्मत नहीं। ये कहेगा तो आला हजरत के पीरजादे का शहजादा ही। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अब मैं दो जुमले और बोल रहा हूँ उसके बाद तकरीर खत्म करता हूँ, क्योंकि मैं कसीदा गोई का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। अल्लाह को अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ मैं जो भी बयान कर रहा हूँ ये कसीदा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुरान और हदीस के विंडो में झांक कर वो बातें कह रहा हूँ जो हक बात है। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर हक बात तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं लच्छेदार तकरीर नहीं करूंगा, आज मैं वही तकरीर करूंगा, वही पैगाम दूंगा जो मेरे हुजूर नजीब मियां का पैगाम। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। जो इनका पैगाम है वही पैगाम दूंगा, क्योंकि आज जरूरत इसी चीज की है। हजरात याद करो अभी हुजूर नजीब मियां का पैगाम मेरे कानों तक आया कि 12:30 बजे तक जलसे खत्म होना चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा पैगाम। बोलो अगर रात के 4 बजे जलसा करोगे, फजर की नमाज नहीं पढ़ोगे तो कोई मुफ्ती फतवा दे के दिखा दे कि तुम्हारा बैठना कामयाब होगा। अल्लाह। अरे नफली इबादत बाद में है, क्या बात। पहले फर्ज है। हम क्या करते हैं आज बड़े बड़े माइक लगाकर जलसे पूरी रात रत जगा करते हैं। फायदा क्या? रिजल्ट हमारा 0 आता है। इसलिए मेरे भाइयों खानकाह बरकातिया का एक एक पैगाम सुनहरे हरफों से लिखने के लायक है। हुजूर अमीन मिल्लत दामा ज़िल्लहुल आली ने उस जमाने में जो पैगाम दिया था आज उनके छोटे भाई, आज उनके भैया पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि ये वो पैगाम है हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो पैगाम दिया था कि मैं अमीर माविया से सुलह करता हूँ तो खानदान बरकात का एक एक शहजादा पैगाम देता है कि हमारे बाबा इमाम हसन ने अमीर माविया को जब कलेजे से लगाया है तो हम भी अमीर माविया को कलेजे से लगाएंगे। अभी एक एक शहजादा ये पैगाम देता है कि हमारे बाप हुसैन ने यजीद को